हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 6.3। यह है त्रिभुज का प्रश्नावली। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 6.1 एंड 6.2, और इस प्रश्नावली यानी त्रिभुज का सारा कंसेप्ट कवर कर दिए हैं हम लोग लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। सारा कंसेप्ट यानी सारा प्रमेय वगैरह सब पढ़ा दिया गया है उसमें। अब जाकर वहां से देख सकते हैं। 1 से लेकर 7 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी इसको मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी, यानी ए डी को बढ़ाया गया है। ठीक है, ए डी पर एक स्थित ई बिंदु है, यानी मान लेते हैं इसको ई बिंदु है। ठीक है, तथा बी भुजा यानी बीई, बी से मिला दीजिए ई को, बी भुजा सीडी को एफ पर, यानी ई जो बिंदु है सीडी को कहाँ काटती है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए, क्या दर्शाना है ये देख लेते हैं। ए बी ई, ए बी ई यानी ई वाला ट्रायंगल, ए बी ई बाहर तक जो निकला है वो वाला ट्रायंगल क्या है, समरूप है सी एफ बी के, सी एफ बी के, सी एफ बी के क्या है, समरूप है। हमको प्रूफ करना है। ए बी ई सी एफ बी। आइए पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि कोई भी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं, इसको ए बी सी डी मान लेते हैं। तो जो आमने सामने की भुजाएं यानी ए बी पैरेलल सी डी हो, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, पैरेलल होती है। इस समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, कंसेप्ट होता है। समांतर चतुर्भुज का ये थ्योरम होता है, यानी ए बी बराबर सी डी भी होता है, यानी बराबर भी होगा और क्या होगा, समांतर होगा। आमने सामने की भुजाएं यानी आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। अब देखिए, और अपोजिट जो एंगल है समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, उसका योग वो आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, और एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा। यानी अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी विपरीत कोण बराबर होते हैं, और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज का कंसेप्ट। अब इसी के साथ आइए इसको आगे देखते हैं। देखिए, इसका मतलब ए और सी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए और सी बराबर हो जाएगा, और ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। तो इसके तहत ई वाला एंगल और ई वाला एंगल बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, विपरीत अंतः कोण है। दो पैरेलल रेखा को क्या है, दो पैरेलल रेखा को बीई एक तिर्यक रेखा एक काट रही है, इसलिए क्या बराबर हो जाएंगे। तो दो एंगल बराबर हो गए दोनों त्रिभुज के, तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आइए सोल्व करते हैं। 8 हल दिया है, या यहाँ दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, ए बी पैरेलल सी डी, कॉमा, और क्या लिख सकते हैं, बी सी पैरेलल ए डी, तथा, और क्या लिख सकते हैं, एंगल ए अपोजिट कोण है इक्वल टू एंगल सी, कॉमा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। यहाँ एंगल बी का मतलब है ए बी सी, तो इसको लिख देते हैं, या वैसे ही लिख देते हैं इसको, एंगल ए बी सी यानी बड़ा वाला इक्वल टू एंगल डी, दोनों बराबर हो गए। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, इसको लिखना पड़ता है ऐसे, तब जाके मार्क्स मिलते हैं फुल। ए बी ई
समरूप हैं त्रिभुज सी एफ बी के। अब अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान दीजिए। त्रिभुज, अब देखिए ए बी, पहले ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। ई हो गया ए, ई हो गया बी। एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ई हो गया सी, यहाँ एफ है, यहाँ डी है। इतने से मतलब हमको, इसलिए इतना ही ड्रॉ कर रहे हैं। इसको मिला देते हैं, सी एफ मिल रहा है। अब देखिए ये क्या होगा, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, तो इससे अंतःकोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए अब चूंकि ए बी पैरेलल क्या है सी डी, तथा बी एफ एक तिर्यक रेखा है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी एफ, यानी ई वाला एंगल, ई वाला ए बी एफ इक्वल टू सी एफ बी, इक्वल टू सी एफ बी या बी एफ सी, कुछ भी लिखिए, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सॉरी, संगत कोण नहीं, विपरीत अंतःकोण है, विपरीत अंतःकोण। इसको क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसमें ये और ये बराबर आ गया। अब इस पिक्चर को ले लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई यानी बड़ा वाला, तथा त्रिभुज, और क्या था, त्रिभुज सी एफ ई, सी एफ बी, सी एफ बी, तथा त्रिभुज सी एफ बी में क्या है, एंगल ए बी, क्या, ई बोलिए चाहे एफ बोलिए, बात बराबर ही है। एफ इक्वल टू, लिखे क्या है, ए बी एफ, ठीक है, ए बी एफ इक्वल टू एंगल सी एफ बी में सी एफ बी। ये कहाँ से हम लाए हैं, समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 हम लोग पहले ड्राइव किए हैं वहां से। अब देखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्यों, दोनों त्रिभुज में ये क्यों आया, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। इसलिए क्या लिख देंगे, दो एंगल, दो तो बराबर हो गया मेरा, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब ये त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको लिखने की जरूरी नहीं है, ए बी ई के कोणों का योग। इसको लिखने का इसे जरूरी नहीं है, क्योंकि डबल ए समरूपता से आप डायरेक्ट यहीं पे प्रूफ लिख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट प्रमेय को लगा रहा हूं, इसलिए प्रमेय को यहाँ पे लिखना चाहेंगे, त्रिभुज सी एफ बी के कोणों का योग। ये क्या हो जाएगा, पहला में एंगल ए पहले हो जाएगा, प्लस एंगल ए बी एफ, प्लस एंगल ई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, पहले एंगल सी हो जाएगा, उसके बाद एंगल सी एफ बी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएंगे, एंगल सी बी एफ हो जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान लगाइए,
तो ए और सी क्या है, बराबर हैं, इक्वेशन 3 से कट जाएंगे। ए बी एफ, यहाँ देखिए ए बी एफ सी एफ बी क्या है, सी एफ बी बराबर है, ये भी कट जाएंगे। तो हम कहाँ से लिख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से, उसको यहाँ पे एक बार लिख दीजिए। समीकरण 2 है, समीकरण 2 एंड 3 से। तो हम क्या यहाँ बच क्या गया, एंगल ई बच गया। एंगल ई इक्वल टू आ गया एंगल सी बी एफ। सी बी एफ यानी ई वाला एंगल और ई वाला एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब तीनों त्रिभुज में क्या हो गया, तीनों एंगल बराबर हो गए हैं। इसको समीकरण 4 मान लीजिए। समीकरण वो 2 3 4 से क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज 2 3 एंड 4 से। कौन त्रिभुज समरूप हो गया, जो दिया हुआ है त्रिभुज ए बी ई समरूप हो गया त्रिभुज सी एफ बी से। कैसे समरूप हुआ, एंगल 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 समरूपता कसौटी से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं। तो प्रूफ हो गया, वही मेरा आंसर है। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी क्या है, एक प्रमेय है। एक प्रमेय बोलते हैं इसको 6.3। तो आपको ये पढ़ना है प्रमेय जितना भी 6.3 6.4 6.5 या इवन 6.1 6.2। तो पांचों प्रमेय को कहाँ बताया गया है, कंसेप्ट के वीडियो में बताया गया है। जो त्रिभुज के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में मिल जाएगा। तो वहां से देख के ही क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसी से आते क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।